गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट, और इसमें हम जानेंगे कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं और इसकी क्या क्या सुविधा है, इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई, सारा चीज़ हम जानेंगे ए टू जेड। परिवहन, देखिए, इस चैप्टर को कराने का मेरा उद्देश्य है कि यहाँ से फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरी बात है कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास को हम 10 से 15 मिनट में आपको करके देंगे। आपका भी काम यह बनता है कि आप इसे बार बार देखें ताकि जो है ना ये आपको पूरी तरह और अच्छे से याद हो जाए। आगे हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है हमारा क्या है कि लैंड परिवहन होता है, दूसरा होता है जल परिवहन और तीसरा होता है वायु परिवहन। लैंड परिवहन जिसी को हम स्थलीय परिवहन भी कहते हैं, जिसमें सबसे सस्ता जो होता है ये हमारा होता है जल परिवहन, और सबसे महंगा यदि बात किया जाए तो सबसे महंगा हमारा हो जाता है वायु परिवहन। आगे देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि स्थल परिवहन को जो है हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है हमारा सड़क परिवहन जिसको हम रोड ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और एक होता है रेल परिवहन जिसको हम रेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो हम देखेंगे जल परिवहन। जल परिवहन को भी जो है हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा हमारा आंतरिक जल परिवहन और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। क्लियर? आंतरिक जल परिवहन में हमारा नदी और नहर आ जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन में हमारा क्या आ जाएगा तो समुद्र आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम देखेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा घरेलू परिवहन, डोमेस्टिक फ्लाइट होगा, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जिसको हम इंटरनेशनल फ्लाइट बोलते हैं। फिर इसी प्रकार से आगे हम स्थलीय परिवहन को जो है हम सही से पढ़ेंगे। तो स्थलीय परिवहन की यदि बात किया जाए तो स्थलीय परिवहन को हम रोड परिवहन और रेल परिवहन में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से अभी हम पढ़ेंगे रोड परिवहन के बारे में, स्पेशली रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक, सड़कों की कुल लंबाई देखा जाए अपने पूरे भारत में तो 57,72,144 किलोमीटर है। कितना है? 57,72,144 किलोमीटर है। वहीं पे यदि देखा जाए तो भारतीय सड़क तंत्र पूरे दुनिया में जो है ना दूसरी स्थान पे है। पूरे दुनिया में दूसरी स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे कौन है तो यूएसए है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो अब सड़क घनत्व के हिसाब से यदि देखा जाए तो सड़क घनत्व के हिसाब से यहाँ सड़क घनत्व कैसे निकाला जाता है तो 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कुल सड़क की लंबाई से सड़क घनत्व निकल के आता है। ये एकदम VVI है, एकदम जहर पॉइंट है। जहर अर्थात VVI। तो मैक्सिमम जो है रोड डेंसिटी वाली स्थान कौन सा है तो केरल। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व के हिसाब से केरल नंबर 1 पे है, और पश्चिम बंगाल जो है हमारा नंबर 2 पे है। और इसी प्रकार से यदि आगे हम लोग देखते हैं तो न्यूनतम सड़क घनत्व के हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश क्या है तो ये पहाड़ी एरिया है, इसलिए जो है यहाँ सड़क घनत्व जो है ना न्यूनतम देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे सड़क की प्रकार। सड़क जो है ना लगभग 6 प्रकार की होती है, माने कि 6 प्रकार की सड़कें होती है। एक होता है हमारा एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे को जो है ना केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। वहीं पे एक दूसरा होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे होता है, इसे भी केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। और राज्य राजमार्ग और जिला सड़कें, ये दोनों जो है ना माने कि स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड, ये दोनों जो है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। और इस रोड को बनाने में 75% जितनी भी लागत आती है उसका 75% केंद्र सरकार देती है, और 25% जो है ना राज्य सरकार देती है।
इसको एकदम ध्यान में रखना, यदि कहीं क्वेश्चन बन जाता तो हम यहाँ से इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से यदि देखा जाए ग्रामीण शहरें जो सड़कें जो होती है, जो रूरल रोड होता है, उसमें केंद्र परसेंट जो है ना 50% और राज्य सरकार भी जो है ना 50% देता है। और सीमा सड़कें जो होता है बॉर्डर रोड, इसे जो है ना केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया जाता है, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार के अंदर आता है, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। आगे देखेंगे हम तो BRO अर्थात जो है ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़कें की जो है ना स्थापना कब होता है तो 1960 में होता है। कब होता है? 1960 में। और सीमा पर सड़कें का निर्माण, ये इसका काम होता है BRO को। BRO ही जो है ना सीमा सड़कें बनाने के काम करते हैं, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को हम हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है ना कब हुआ था तो इसकी स्थापना जो है 1988 में हुआ था। और 1988 में इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन इसके कार्य की यदि बात किया जाए तो 1995 में जो है ना ये कार्य करना स्टार्ट कर गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण की यदि बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है ना ये काम करना स्टार्ट किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है ना इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे तो NHDP जो होता है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। NHDP जो होता है NHDP की यदि बात किया जाए NHDP तो NHDP की बात किया है तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की यदि बात किया तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जो है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम है, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोलते हैं। और जो है ना उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये दो पार्ट में बांटकर हम नेशनल हाईवे डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो होता है कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से NH आता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो है देखा जाए तो इसमें 3 NH मिलकर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण होता है। यहाँ से यदि देखते हैं कलकत्ता से, तो कलकत्ता से स्टार्ट होती है और NH19 जो है ना कहाँ जाती है? दिल्ली। कहाँ पहुँच जाती है? दिल्ली। और दिल्ली से जो है NH48 आता है मुंबई, और वही NH जो है ना 48 पहुँच जाता है चेन्नई। और चेन्नई से भी NH16 जो है ना कलकत्ता को जोड़ती है। NH48 जो है ना पश्चिम साइड में, उसी को जो है ना पूर्व में इसे NH8 के नाम से जाना जाता था। NH48 को पूर्व में NH8 के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और NH19 को पूर्व में जो है ना NH2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस प्रकार से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक, NH48 यहीं पे जो है ना कैंडेला एक बंदरगाह है, और NH48 के ही पास में जो है ना यहाँ पे एक मुंबई एयरपोर्ट है, यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट में बंदरगाह है, शिप यार्ड है, और कोलकाता शिप यार्ड, और वहाँ दिल्ली, इस सभी को आपस में राजधानी से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको जो है ना हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। ठीक, इसको अब थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो इसमें देखिए कि दिल्ली से मुंबई जिसको NH48 कहते हैं, इससे पूर्व में जो है ना NH8 के नाम से हम लोग जानते थे, लेकिन अब इसका नाम NH48 हो गया है। फिर मुंबई से चेन्नई आता है वही NH48, और फिर चेन्नई से कोलकाता जो है NH16, और फिर कोलकाता से यदि हम आते हैं दिल्ली, कोलकाता से यदि दिल्ली आ रहा है तो ये हो जाता है हमारा NH19। कितना? NH19 हो जाता है ये। यही
जो है ना GT ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? तो NH 19 जो है हमारा ग्रैंड ट्रंक नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्व में NH 2 के नाम से भी जाना जाता था। जिसे किसने बनाया है? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक, ये एकदम VVI पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक व्यस्त NH राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH 48। ये सबसे जो है ना व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद हम देखें तो दक्षिण उत्तर गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये दोनों चीज़ को हम लोग देखेंगे कॉरिडोर के। और उत्तर दक्षिण गलियारा की यदि बात किया जाए तो श्रीनगर से जो है ना कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। इसमें बहुत सारा NH जो है ना मिलकर ये जो है ना गलियारा का निर्माण होता है। जैसे कि NH 1A है, 1 है, NH 2 है, NH 3 है, NH 75 है, NH 26 है और NH 7। मैंने इस प्रकार से जो है ना टोटल इस सभी से मिलकर जो है ना दक्षिण उत्तर गलियारा का जो है ना निर्माण होता है। ये जो है ये जो दक्षिण उत्तरी गलियारा है इसे हम अब NH 44 के नाम से जानते हैं। इसमें 7 NH मिलकर NH 44 का निर्माण होता है, जिसमें 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। तो NH 44 में 7 NH मिलकर 7 प्रमुख NH मिलकर NH 44 का निर्माण होती है। हेलो, आगे देखते हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से जो है ना जाता है। NH 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के जोड़ती है, जिसकी जो है ना टोटल लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर है। ये जो है जम्मू कश्मीर जो एक आज केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, इसके बाद जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना हो जाएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं। वर्तमान में जो है ना भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हम कहेंगे NH 44। वर्तमान में कौन सा है? तो NH 44 जो 7 NH से मिलकर बना है। ठीक, आगे देखते हैं। पूरब पश्चिम या पश्चिम पूरब गलियारा, दोनों एक ही चीज़ होता है। पूरब पश्चिम या पश्चिम पूरब जो है ना गलियारा, इसमें देखेंगे कि पोरबंदर ये गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर गुजरात से लेकर असम के जो है ना सिलचर को जोड़ने का काम करता है। पोरबंदर गुजरात से लेकर असम को सिलचर को जोड़ने का काम करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा NH है? तो NH 27 है। क्या है? NH 27 है। और उत्तर दक्षिण गलियारा या उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूरब पश्चिम कॉरिडोर आपस में किस जगह कटता है? तो ये एक झांसी, यहाँ पे जो जगह है इसे हम झांसी बोलते हैं। झांसी में एक दूसरे को जो है ना काटते हुए जो ना आगे बढ़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तो UP में पड़ता है। तो ये एकदम VVI है। क्वेश्चन बनेगा कि पूरब पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे से कहाँ मिलता है? तो हम कहेंगे कि झांसी में मिलता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक, NH 47 जो है, NH 47 जो पश्चिम पूरब गलियारा है, इसकी लेंथ कितना है? तो 3300 किलोमीटर है। NH 44 का कितना था? तो उसका था 3745 किलोमीटर। यह जो है ना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम पहुंच जाता है। जो कि देखा जाए गुजरात के पोरबंदर से जो है ना असम के सिलचर के पास पहुंचता है। यह जो है ना 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना? 7 राज्य से होकर गुजरता है। जबकि उत्तर दक्षिण गलियारा की बात किया जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 10 राज्य से होकर गुजरता है। तो ये बात एकदम ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो है नामांकन की नई प्रणाली, राष्ट्रीय राजमार्गों के नामांकन की नई प्रणाली, ये जो होता है NH को पूरब से पश्चिम को जोड़ते हैं। इन्हें हम विषम अर्थात ऑड संख्या दिया गया है। जितना भी पूरब से पश्चिम की ओर राजमार्ग गया है इसकी संख्या जो है ना क्या दिया गया है? तो विषम दिया गया है।
विषम में जैसे हम लोग देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 3, 5, 7 और 9, 7 है, इसके बाद 9 हो जाएगा, 11 और 13। इस प्रकार से जो है विषम संख्या में जो है ये NH पूरब से पश्चिम को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो NH बढ़ते क्रम में गया है, जो कि उत्तर से ले दक्षिण तक बढ़ते क्रम में गया है। तो इस चीज़ को यदि हम याद रखेंगे तो इससे हमको क्या होगा, पता चल जाएगा कि कौन सा NH किधर है, कौन सा उत्तर दिशा में और कौन दक्षिण दिशा में है। तो ये इससे हमको क्या हो गया, याद रहेगा कि NH 1 2 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब पता चल जाएगा कि उत्तर भारत में है। 9 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब किधर है तो ये सब जो है दक्षिण भारत में है। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो NH जो है ना, NH को जो है ना उत्तर से दक्षिण की तरफ जोड़ते हैं। कुछ NH ऐसे है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जोड़ते हैं, जिसको हम सम संख्या दिया गया है, तथा पूरब से पश्चिम की ओर जोड़ने पर जो है ना संख्या में वृद्धि होती है। माने पूरब से पश्चिम की ओर जोड़ने पर संख्या में क्या होता है, तो वृद्धि होती है। माने कहने के अर्थ ये है कि पूरब में छोटा डिजिट रहेगा और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे बड़ा डिजिट दिखाई देगा। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है ना बढ़ते क्रम में है। चलो ठीक, आगे इस प्रकार से आज हम की क्लास यहीं तक, लेकिन ये परिवहन चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। आगे इसका कई वीडियो आएगा जिसमें हम पूरी तरह जो है ना परिवहन चैप्टर से निपट लेंगे और इस तरीक़ा से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तब फिक्स है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हमारा 2 से अधिक क्वेश्चन आ सकता है और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है ना इसे अब ख़त्म करते हैं।